जय श्री राम। राधे राधे। जय बालाजी महाराज की। आज बड़ी सुंदर मार्मिक कथा, पौराणिक कथा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। कोई कहता है हनुमान जी राम जी के दास थे, कोई कहता है हनुमान जी राम जी के भाई हैं, कोई कहता कि वो पुत्र लगते हैं। यानी नाना प्रकार से अलग अलग भ्रांतियां हैं। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि हनुमंत लाल राम जी के कौन थे, राम जी के भाई थे। वो किस प्रकार से कि एक समय जब इंद्र की सभा लगी और इंद्र ने सभी देवताओं से पूछा कि ये बताइए इस संसार में कौन सी स्त्री सबसे अधिक सुंदर है। तब सभी ने, किसी ने कुछ बताया, किसी ने किसी को बताया। जब सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य ने भी कह दिया कि मेरा तेज इतना है कि प्रभु तेज के कारण मुझे कुछ दिखता ही नहीं। लास्ट में चंद्रमा को बुलाया कि आप तो बड़े शीतल हैं, आप बताइए आप कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तब उन्होंने बताया कि संसार में सबसे सुंदर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो उनको आदेश दिया कि जाओ तुम अर्धरात्रि के टाइम मुर्गा बन करके गौतम के दरवाजे पर आवाज लगाना। और गौतम ऋषि के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। तो गौतम ऋषि ने अपना कमंडल लिया, धोती ली, गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे। और यहां पर उसने तुरंत गौतम ने देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके गौतम के घर पहुंचा और गौतम की पत्नी के साथ छल करने लगा। यहां पर जब गंगा में प्रवेश हुए अर्धरात्रि को तो गंगा ने आवाज लगाई, अरे दुष्ट पापी, कौन मुझे अर्धरात्रि को जगा रहा है। तब इन्होंने कहा कि मां मैं आपका पुत्र गौतम हूं। बोले अरे गौतम जा, तेरे घर में छल हो रहा है, तू अर्धरात्रि को क्या कर रहा है। यहाँ जब गंगा से गौतम ऋषि दौड़ करके अपने घर पहुंचते हैं तो जो चंद्रमा मुर्गा बना बैठा हुआ था तो उसको अपनी धोती मारी तो वो उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है प्रभु त्राहिमाम मुझे क्षमा करो। और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं देवराज इंद्र उनके स्वयं के रूप में था। तो देवराज इंद्र को भी श्राप दिया कि जा तेरे शरीर में भग ही भग हो जाए। अपनी पत्नी को भी श्राप दिया कि जा तू पत्थर की शिला हो जा। और क्रोध में आ गए। जब उनकी पुत्री आई अंजनी तो अंजनी ने कहा पिताजी आपने क्या किया है। क्रोध करने लगी, विलाप करने लगी। तब उसकी जो है गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री को भी श्राप दे दिया कि जा तेरे कुंवारे में पुत्र पैदा होगा। तो वो विलाप करने लगी, रोने लगी, पिताजी ये आपने क्या किया। तो पिता कितना ही कठोर दिल का क्यों ना हो, जब पुत्री उसके सामने रोएगी तो पिता पिघल जाता है। तब उन्होंने कहा बेटी श्राप तो मैंने दे दिया, श्राप तो मेरा मिथ्या नहीं होगा, लेकिन जा तेरे जो पुत्र होगा वो ऐसा होगा कि तीनों लोकों में जिसके नाम का डंका बजेगा। यहाँ पर समस्त देवता और ये वन में जाकर के तप करने लग जाती हैं। जब तप करने लगती हैं तो जो भगवान महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी ने यज्ञ किया था, यज्ञ से जो चरु प्रकट हुआ था, अग्निदेव ने दिया था कि यह हव बांट सवै मिल जाई, ये हव्य सबको दे दो, तीनों रानियों को अर्ध भाग को फिल्ले दीना, उभय भाग आधे कर लीना, कि आधा को फिल्या को केकई और सुमित्रा को दे दो। जब तीनों रानियों को दे दिया और यहाँ पर कौशल्या ने वो प्रसाद लिया तो एक उंगली चख लिया और आंगन में रख दिया। एक चील आई तो वो चील ने वो खीर का डोंगा उठाया और उड़ गई। तो जिस वन में और अंजनी जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी वहीं पर वो चील गई और खीर खाने के लिए जब उसने डोंगा रखा तो वो डोंगा उस वृक्ष से छूट जाता है और अंजनी के सर पर गिरता है। तो खीर बहते बहते नाक होते हुए मुंह तक आ गई। तो अंजनी ने जब एक जीभ से जो है जीभ चलाई तो एक कण प्रसाद का अंदर चला जाता है, उससे यह गर्भवती हो जाती है।
तो उसी मेरे कहने का भाव है कि उसी हव्य से, उसी प्रसाद से कौशल्या के राम प्रकट हुए और उसी प्रसाद से अंजनी के हनुमंत लाल प्रकट हुए। इसीलिए दोनों भाई लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे।